और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन? काम करते रहो। कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, काम करना। आज कौन सी किताब पढ़ी, कहाँ किताब का नाम लिखो, कितने पन्ने पढ़े ये लिखो, कितना दौड़े हो, कितना वेट उठाया है, सब लिखो। ये सारी चीजें एनी डे बेटर हैं। तुम कुछ भी कर रहे हो उससे, जिसको ये सब चीजें करनी है एक ही दिन में, एवरी सिंगल डे अटैक मोड उठाओ। उसके अंदर सिंपल टेम्पलेट है जिसके अंदर आप ऐसे फिक्स कर सकते हो कि आप शरीर, दिमाग, सक्सेस तीनों पे काम कर पाओ डेली, धीरे धीरे। खरगोश और टॉर्टोइस दोनों हैं हम। एक दिन सट से दौड़ना है, बाकी दिनों में मार्च है, स्लो मार्च है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। 3 महीने से 6 महीने अपनी प्रोग्रेस देखना, फिर कहां बैठे होगे। पढ़ना सीखो साथ में। 1-2 दिन खराब हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस आओ साथ में, अटैक मोड उठाओ, लगो। लेट्स रिएक्ट टू दिस पर्सन। हेलो गाइस, वेलकम टू ओयो ओमनी। आज मैं बात करने वाला हूँ श्वेताब गांगवार के बारे में। क्यों बात करने वाला हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए उनके बारे में। स्पेसिफिकली क्यों मुझे श्वेताब गांगवार कुछ जगह पे हिपोक्रेट साउंड करते हैं और कुछ ऐसी चीजें जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ। तो जितनी भी श्वेताब गांगवार की कट्टर ऑडियंस इस वीडियो Okay, hypocrisy and disagreement. Two different things. Disagreement is a beautiful thing. Hypocrisy is a charge. Let's watch this, bro. को देख रही है, प्लीज इस वीडियो से ऑफेंड मत हो जाना अगर मैं तुम्हारा इल्यूजन ब्रेक कर देता हूँ कि श्वेताब गांगवार Damn, लड़का illusion break कर दे रहा है आज तो। पर कोई एक आइडल पर्सन नहीं है। क्या? अगर आप लोग लुक अप टू करते हो उन पर, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, बट एक आइडल इंसान नहीं है, वो भी एक इंसान ही है जो भाई ऐसा मत बोलो भाई, मैं आइडल इंसान हूँ। कि गलतियां करते हैं और हर इंसान के अपने बायस होते हैं, जो कि उनकी वीडियो में भी होती है और जो कि मुझे लगता है कि मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। I hear you, but I think bro, I've been doing YouTube I think 8 साल से, and for the longest time this has been I think one of the most consistent messages जो मैंने हमेशा दिया लोगों को कि भैया मेरे पे फोकस मत करो, मुझे फॉलोइंग भी नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर वर्ड से प्रॉब्लम होती है। I don't even like the word fans, हम सब इक्वल हैं। एंड सेकेंडली मैंने हमेशा कहा भाई मैं कौन हूँ उससे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं इंसान हूँ। आई थिंक ये मैंने आई डोंट नो अपनी जिंदगी में कितनी बार कहा है। तो थोड़े कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं लोगों को बता दूं, मैं पिछले 8 साल से श्वेताब भैया कंटेंट देख रहा हूं। सबसे पहले मैंने उन्हें मेन सूत्रा से डिस्कवर किया था, देन मैंने मैन की बात चैनल देखा था, जहां पे श्वेताब भैया एकदम मैन टू मैन टॉक करते थे। काम कर रहे हो कि मोटिवेशन सबसे पॉसिबल हुई है, तो थैंक यू श्वेताब भैया फॉर दैट कि मैं आज खुद का ओपिनियन आपके ऊपर दे सकता हूँ। और वो मैन की बात जो चैनल थी वही बाद में आगे चल के श्वेताब गांगवार मेन चैनल बन गई, और ये गैंगस्टर पर्सपेक्टिव जहां पे अभी वो रेगुलरली वीडियोस डाल रहे, वो बहुत बाद में उन्होंने स्टार्ट किया और मैंने सब जगह पे उनको फॉलो किया है। बट ये वीडियो बनाने का रीजन मुझे कल उनकी ये वीडियो जेन ज़ी पॉडकास्ट हैव गॉन क्रेजी देखने के बाद आया, जहां पर कुछ लड़के लड़कियां एकदम सेक्स सुक्स की बातें कर रहे, जो कि नॉर्मल नहीं है हमारे सोसाइटी में। सेक्स सुक्स की बातें नॉर्मल हैं सोसाइटी में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो में लड़की बात कर रही है कैसे वो एक लड़के को बीजे दे रही थी, तो लड़का जब क्लाइमेक्स कर लेता है तो लड़की कहती है मुझे किस करो, और लड़के ने मना कर दिया। ये है लेवल 10 इन्फॉर्मेशन जो एग्जिस्ट करती है, एंड इस इन्फॉर्मेशन पे वीडियो है। सेक्स सुक्स बोल के आपने उस चीज को पूरा हटा दिया। आपने कहा वीडियो है सेक्स सुक्स पे, लेवल 1 पे आ गए हम। अब चीज वेग हो गई। जब चीज वेग हो जाती है तब हम उसमें फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस ला सकते हैं। अगर डेटा में स्पेसिफिसिटी है तो प्लीज उसको वेग मत बनाओ, उस स्पेसिफिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करो, क्योंकि हमारे पास डेटा पॉइंट है। जब है तो मे बी आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज मेरा वीडियो आई डोंट थिंक इज कि सेक्स की बात नहीं करनी चाहिए, सेक्स खराब होता है, मैंने ऐसा कोई बात ही नहीं करी है। आई एम ओनली रिएक्टिंग टू दैट इज द वीडियो। एज श्वेताब भैया सेज, ऐसी बातें जो हमारे नॉर्मल सीटिंग में नहीं होती है, लड़के लड़कियां नहीं ऐसी बातें करते, और ये इंटरनेट पे डाल रहे हैं, जिसको शायद ये कुछ सालों बाद रिग्रेट करेंगे या एम्बैरेसमेंट फील करेंगे। एक लड़की बात कर रही है, मैं बीजे दे रही थी एक लड़के को, अपने बॉयफ्रेंड को। बीजे देने के बाद मैंने उसको किस किया और उसने किस से इनकार कर दिया। मुझे यहां पे बताओ स्टैटिस्टिकली कितने भी लोग ले लो जो कि चाहेंगे, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर उसकी क्लिप एग्जिस्ट कर रही है ऐसी एक पॉडकास्ट में, आपको लगता नहीं है कि वो क्लिप आपके परिवार में कोई देख सकता है? इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कह रहा हूं क्लिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किस समाज में आप रह रहे हो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। रिबेल किड का भी जोक देख लो, क्या हाल हो रहा है। तो आप समाज को भी एक्नॉलेज करो, रियलिस्टिकली, ऑब्जेक्टिवली। मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखो। दिमाग वाला इंसान जो चीजें जैसी हैं वैसे उनको देख के कदम लेता है। मेरी पूरी की पूरी कोशिश क्रिटिकल थिंकिंग में यही है कि तुम दिमाग से सोचने वाले इंसान बनो, तेज इंसान बनो। ये बातें जो तुम कर रहे हो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है इसमें।
शताब भैया ने बहुत लॉजिकल आर्गुमेंट दिए इसके रिगार्डिंग, जैसे कि 5 साल बाद तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होगे और तुम जो स्टेटमेंट इंटरनेट पे दे के बैठे हो 5 साल पहले, उनसे तुम बिल्कुल एग्री नहीं करोगे, जो कि ट्रू है। क्योंकि अगर कुछ साल पहले मैं खुद का कंटेंट भी देखूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने उसमें बोली होंगी जिससे मैं खुद एग्री नहीं करता हूं, और वो उन लड़के लड़कियों के लिए भी यही बोल रहे जो कि इंटरनेट पे सिर्फ कुछ व्यूज के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते। अगेन आई डोंट नो, वो सिर्फ व्यूज के लिए दे रहे हैं, ओवर शेयरिंग हो रही है, पीपल गेट एक्साइटेड, पीपल ऑल्सो फोरथॉट, आदमी दूर का इतना ज्यादा सोचता नहीं है और अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर उनके पेरेंट्स या लॉन्ग टर्म पार्टनर उनके ऐसे स्टेटमेंट्स देखेंगे जो कि उन्होंने इंटरनेट पे दे रखे, उससे उनके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि पड़ सकता है। पॉइंट ये नहीं कि पड़ेगा ही पड़ेगा, नथिंग इज सर्टेन, बट द पॉइंट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ट्रू है, जिसको शताब भैया से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता आई गेस। क्योंकि ये पूरी वीडियो बहुत ही आयरॉनिकल थी मेरे लिए। मैं जो बातें करने वाला हूँ कुछ लोगों को उसके बारे में ऑलरेडी पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जो गैंगस्टर पर्सपेक्टिव की न्यू ऑडियंस है उनको तो डेफिनेटली नहीं पता होगा, बट जो मेरी तरह उन्हें बहुत सालों से फॉलो कर रहा है उन्हें समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अराउंड 2017 और 2018 शताब भैया ने खुद एक ऐसा ही पॉडकास्ट किया था। अभिनव महाजन, जो कि उस टाइम पे एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे, अभी भी है, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था जहां पे उन्होंने ऐसे ही सब्जेक्ट्स के अराउंड बात किया था। बहुत सारी चीजें थी जैसे पैसा, कंटेंट क्रिएशन, मोटिवेशन, मुठबाजी और लड़कियों के अराउंड। द थिंग इज इट्स वेरी इजी टू से कि मुठबाजी एंड लड़की, क्योंकि मैं सिमिलैरिटी घुसा रहा हूं दोनों चीजों पे, तो वो चीज एस्टैब्लिश है जेनजी वाली कि वो इतनी ज्यादा हो सकता है इंटेलेक्चुअल ना हो या फिर उसमें उनकी इंटेंशंस गंभीर ना हो, ये हो सकता है। जितने भी जब भी हमने पॉडकास्ट किए हैं, मैंने और अभिनव ने, सबकी इंटेंशन एक्चुअल में बहुत ज्यादा सीरियस थी। मुठबाजी में बात कर रहे हैं, अब ये चीज अवेयरनेस में बड़े से बड़े डॉक्टर कर रहे हैं। चाहे ब्रह्मचार्य की बात हो रही हो, तुम उनको लेके ये नहीं कहोगे तो मुठबाजी में बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम उन्हें डेनिग्रेट नहीं करना। बट यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी सी, तुम्हें शायद पता भी नहीं है, इम्प्लिसिटली तुम्हारी इंटेंशन है कि मुझे यहाँ पे दिखाना है कि ये इतना सीरियस नहीं थी चीज, रियल प्रॉब्लम्स है लोगों की जिंदगी में भाई, तभी बात कर रहे हैं। हमें कोई शौक थोड़ी सब चीजों पर बात करने का। मुठबाजी और लड़कियों के अराउंड। और ये जो जेनजी पॉडकास्ट गॉन क्रेजी टाइटल है ना, उस वीडियो पे भी परफेक्टली फिट होती, क्योंकि कुछ ऐसी ही बातें शताब भैया ने खुद उस वीडियो में बोली थी। अब भैया ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि इंटरनेट पे ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ व्यूज के लिए देना सही नहीं होता है, और अब वो पॉडकास्ट इंटरनेट पे नहीं है। प्रीटी श्योर उस पॉडकास्ट के साथ पूरा एक क्लस्टर था अलग अलग गेस्ट के साथ, पॉडकास्ट के साथ, जो क्रिएटर है उस इंसान ने सोचा कि भाई मुझे इस चीज से अब हटना है या फिर ये मेरा डायरेक्शन नहीं है, तो उसने पूरा क्लस्टर हटाया है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ उसने इस तरह के पॉडकास्ट किए थे, उसने वो सारे हटा दिए। लेकिन हम नैरेटिव जब फॉर्म कर रहे होते हैं तो हम चेरी पिक करते हैं डेटा, और चेरी पिक करने में क्या होता है, हम सिर्फ वो डेटा इस्तेमाल करते हैं जो मेरे नैरेटिव को सूट करता है। इसको मोटिवेटेड रीजनिंग कहते हैं मेरे भाई। आई नो विच स्टोरी की बात कर रही है, और मैं स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी है कि 22-23 साल का था, आई वाज डेटिंग दिस पर्सन। आई यूज्ड टू स्नीक इनटू हर हाउस, क्योंकि भैया मेरे पैसे वैसे थे नहीं ना, मेरे पास कोई घर था बहुत बढ़िया। तो भाई अगर जब भी हम मिलते थे तो रात को भैया मैं उसे घर में स्नीक इन किया करता था। दैट वाज द स्टोरी। एंड एक दिन उसकी मम्मी ने पकड़ लिया मुझको, एंड द स्टोरी इज कि भैया मैं छुपा हुआ था काउच के पीछे और लड़की मेरे कपड़े फेंक रही थी अपने पैर से ऐसे करके। दैट्स द स्टोरी। क्या ये सेक्स बुक्स के अंदर आता है? यस। क्या ये लेवल है, लेवल 10, जहां पे मैं बता रहा हूं कि भाई मैं क्या एक लड़की के नीचे जा रहा था, मैं ये कर रहा था, मैंने उसको पलट दिया, फिर ये हुआ, फिर हुआ, पंच लाइन? क्या ये ऐसी स्टोरी है? नहीं। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी आई रिमेंबर वॉज कि मैंने कैसे दिमाग लगा के निकला उस सिचुएशन से, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत गंभीर थी, क्योंकि इंटर रिलीजन कॉन्सेप्ट था उसमें। मेरे रिलीजन की लड़की नहीं थी वो, तो वहां पे मेरे लिए एक्चुअली वो चीज बहुत 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 रॉन्ग जा सकती थी। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग द स्टोरी। सेक्स सुक्स वाज नॉट द पॉइंट, इसलिए ना मैंने कोई डिटेल शेयर करी थी सेक्स सुक्स की उसमें। और सेक्स सुक्स की बातें हमने बल्कि रॉ एंड रियल में इससे बहुत ज्यादा करी हुई हैं, लेकिन अगेन वो हमने करी हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या करना चाहिए, कैसे घबराहट कम करो, तुम बेड पे क्या चीजें कर सकते हो, जो फियर्स क्या हैं तुम्हारे, क्या हैं। एक अश्लील पॉडकास्ट की है, उसका नाम भी हमने शायद रखा था मोस्ट अश्लील पॉडकास्ट एवर समथिंग समथिंग, और उसमें हम प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, सेक्स अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, और उसमें कॉमेडी भी थी, और 3 भाई बात कर रहे थे। आई डोंट इवन रिमेंबर दैट इंसिडेंट एनी मोर क्लियरली, डिटेल्स भी याद नहीं मुझे उसकी, बट मैंने कुछ तिगड़ा बढ़ा के मैं निकला था सिचुएशन से। दैट वाज द पॉइंट ऑफ द स्टोरी। सो आई थिंक व्हाट ही हैज इज अ मेमोरी ऑफ दैट पॉडकास्ट दैट ही वॉच्ड in 2017। और आई गेस श्वेताब भैया ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि इंटरनेट पे ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ व्यूज के लिए देना सही नहीं होता है। ये चीज जो तुम बड़े स्मूथली बोल रहे हो कि यू नो व्यूज के लिए, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन एनी मोर। आई नो द पॉइंट क्या था, बट आई डोंट नो व्हाट लेड अस टू दैट कॉन्वर्सेशन। प्लीज मेरे बिहाफ पे तुम एट्रीब्यूट मत करो कि इन द मिडल ऑफ द पॉडकास्ट 1.5-2 घंटे की 2 भाई, लिटरली हम बहुत क्लोज हैं, जो बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में सडनली मेरे आ रहा है कि अब मैं व्यूज के लिए ये बोलता हूं। You don't know that। मेमोरी पे दबा के रिसर्च है कि हम चीजों को रिकलेक्ट करने में कितना ज्यादा डिस्टॉर्शंस करते हैं, दबा के रिसर्चेस में। एक चीज समझो ना,
जब किसी चीज के बारे में नहीं पता तो वहां कहो आई डोंट नो। जो स्मूथली तुम एक लाइन कर रहे हो फिर कह रहे हो व्यूज के लिए, ये भी थोड़ा सा डिसइंजेन्युअस है। तुम मेरे बिहाफ पे बिना डेटा के बिना एविडेंस के एट्रीब्यूट थोड़ी कर सकते हो मेरी मोटिवेशंस क्या है लाइफ में, तुम्हें थोड़ी पता भाई ये बातें। और अब वो पॉडकास्ट इंटरनेट पे नहीं है। उस पॉडकास्ट से कुछ क्लिप्स अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, बट जिस पॉइंट की मैं अभी बात करने वाला हूँ वो क्लिप्स नहीं है, तो आपको मुझे फेस वैल्यू पे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो देखा था, सुना था और जो मैंने ऑब्जर्व किया था, मैं 7 साल पहले मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और श्वेताब भैया, अगर आपको लगता है कि मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें यहाँ पे बोली है तो आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो, बट एज अ व्यूअर जो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता था, मुझे उस पॉडकास्ट में भी कुछ बातें बहुत गलत लगी थी, जिसके बारे में आप खुद पॉइंट आउट कर रहे हो अपनी वीडियो में अभी के टाइम पे। आई गेस उस वीडियो को 7 साल हो चुके हैं और 7 साल में आप भी एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुके हो, क्योंकि अब आप भी अपने वीडियोज में गालियां नहीं देते हो और अपनी बातों को स्ट्रांगली सामने रखने के लिए अब आप स्टडीज और लॉजिकल आर्गुमेंट का यूज करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप भी एज ए पर्सन इवॉल्व हो चुके हो और आई गेस मैं भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका हूँ। उस पॉडकास्ट में श्वेताब भैया ने एक जेंजी की तरह, बहुत ही स्टड की तरह, अगेन जस्ट अ लिटिल तुम्हारा नोट, इन्होंने स्टड की तरह, दैट्स योर प्रोजेक्शन, ये तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो। सो यू वॉच समथिंग एंड प्रॉब्ली दैट मेड यू फील समथिंग अबाउट योरसेल्फ कि तुम्हें अब एट्रीब्यूट करना पड़ रहा है इन अ वे कि ये तो स्टड बन रहा है। Because I can give you in writing, I don't think I was telling this story कि मेरे को यहाँ पे स्टार्ट बनना है। I remember the point of the story and I can assure you again and again, I think the point of the story was कि भाई जो situations बहुत गंभीर भी थी, जो लेफ्ट राइट जा सकती थी बहुत सीरियसली, उनमें भी मैं दिमाग लगा के निकाल पाया मैं अपने आप को। I think तुम दूसरी जगहों पे फोकस कर रहे हो, I don't know why तुमने वहां पे ज्यादा फोकस किया। हर एक इंसान के जीवन में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं। मेरी जिंदगी जैसा तुम अपने दिमाग में सोचते हो वैसी नहीं होने वाली, मेरी जिंदगी बहुत डिफरेंट है जैसे तुम सोचते हो। तुम्हें एक्चुअली कुछ भी नहीं पता मेरी जिंदगी के बारे में, मे बी इसलिए प्रोजेक्ट मत करो एक्सपेक्टेशन जो तुम मेरे बारे में सोचते हो, और जब वो अगर एक्सपेक्टेशन से हल्का सा मैं डिविएट कर रहा हूं तो तुम्हें वियर्ड लग रहा है और तुम्हें लग रहा है ये तो स्टड बन रहा है। अगर मेरा पैटर्न होता स्टड बनने वाला तो वो पैटर्न तुम्हें कंसिस्टेंटली थ्रू आउट ईयर्स वीडियोज में दिखेगा, कहीं ना कहीं झलक दिखती रहेगी कि मैं स्टड बनने की कोशिश करता हूं। मेरे दिमाग में ये सब फालतू चीजें हैं ही नहीं भाई। यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा हो सकता है ये पॉइंट को एलैबोरेट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हल्की सी झलक तुम्हारी प्रोजेक्शंस की दिख रही है, इज ऑल आई एम सेइंग। मे बी इस चीज पे तुम थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो मेरे भाई। 8 साल पहली सुनी कहानी तुम्हारे दिमाग में जो है वो एसोसिएशन किस टर्म से है, स्टड। ये तुमने बिल्ड किया एसोसिएशन, मैंने नहीं किया मेरे भाई। अगर मुझे भी इंटरप्रेट करना हो मैं इस एसोसिएशन से तुम पे 4 टर्म्स एसोसिएट कर सकता हूं, बट वो अजम्पशंस होंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, सो मैं आई डोंट नो पे रहूंगा। उस पॉडकास्ट में श्वेताब भैया ने एक जेंजी की तरह, बहुत ही स्टड की तरह ऐसे आंसर किए थे कि मैं बहुत मल्टीपल लड़कियों के साथ सो चुका हूं। या ये मैंने, आई डोंट थिंक, आई एम प्रीटी श्योर मैंने नहीं कहा, ये तुमने अपने आप से ऐड कर रहे हो ब्रो। अगेन, जब आप क्लेम करो ना कोई चीज कि इस इंसान ने ये चीज कही थी, बेटर चीज होती है कि अगर आपके पास एविडेंस है वर्बेटिम क्या बोला गया था उसका, वो बहुत बेटर सर्व करता है, क्योंकि आपके पास या तो क्लिप है या फिर एक क्लिप एग्जिस्टिंग है जो जिसमें इंसान डबल चेक कर सकता है। अगर वो नहीं है तो आप जो कर रहे हो वो है इंटरप्रेटिव। आप अपने दिमाग से जो चीज अब एग्जिस्ट नहीं करती, 8 साल पहले आपने देखी थी, आप इस वक्त उसका जो बखान कर रहे हो वो अपनी सोच से, अपने इंटरप्रिटेशन से, आपको जो लगता है मैंने बोला है आप वो बोल रहे हो। स्कैरी थिंग इज, ये डायरेक्ट कोट नहीं है, स्कैरी थिंग इज, तुम्हें नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। स्कैरी थिंग इज वो एक पूरा 1.5 घंटे शायद 2 घंटे का हो सकता है पॉडकास्ट, तो यानी कि मैं कोई बात कर रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं कि मैंने ऐसा बोला है कि नहीं बोला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जहां तक अपने आप में मानूंगा, मैं नहीं मान सकता मैंने बात बोली होगी। सिंपल ऐसा सेंटेंस, क्लियरली मैं कुछ बात कर रहा हूंगा, उस बात में एक पूरी कॉन्टेक्स्ट होगा, एक कहानी होगी, कोई पॉइंट होगा जहां पे मैं अराइव कर रहा हूं। तुमने वहां से एक 3 सेकंड या 4 सेकंड की एक लाइन कट करके अगर निकाल लोगे तो वो कॉन्टेक्स्ट लेस हो जाती है। मैं बस यहां पे ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें बहुत डेंजरसली मिसरिप्रेजेंट कर सकती हैं एक व्यक्ति को, क्योंकि एक तरह से समझो तुम मेरे कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हो इस सेंटेंस बोल के। द थिंग इज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी मेरे भाई। तुम एक पॉडकास्ट को साइट करो दैट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट यू वॉच्ड 8 years ago माय ब्रदर। तो अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस सेंटेंस की, येट यू से इट सो कॉन्फिडेंटली कि उन्होंने ये बोला स्टड की तरह। एक थोड़ा मॉकिंग सा इंसिनुएशन भी है उसमें, जेनजी की तरह, यू अंडरस्टैंड। एंड देन यू जस्ट सेइंग समथिंग जिसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे भाई तुम्हारे पास। हाथ जोड़ के मेरी तुमसे बस विनती है भाई, आने वाले टाइम में किसी के बारे में बात करो, ये सब चीजें सोचना। मैं 1% मेरे कंटेंट पे नहीं लाता अपनी जिंदगी को। एनेक्डोटल लर्निंग से मैं कुछ भी बात नहीं करता किसी भी वीडियो में, मैं छूंगा ही नहीं वो, क्योंकि सबसे मूर्ख इंसान वो होगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोई भी एडवाइस दे जो एनेक्डोटल से आ रही, क्योंकि वो 1% सैंपल होता है ना मेरा भाई।
जब मैं तुम हूं ही नहीं तो जो मैं कर सकता हूं वो तुम कैसे कर सकते हो, और जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। पर्सपेक्टिव देना है जो बहुत सारे लोग इन जनरल कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए एम्पेरिकल साइंसेस की जरूरत होती है और रीजनिंग की जरूरत होती है। ह्यूमन कैपेसिटी को, ह्यूमन मोटिवेशन को, इस सारी चीजों को यानी कि बिहेवियर को एम्पेरिकल एविडेंस देखने की जरूरत होती है। मेरी कैपेसिटी नहीं। श्वेताब क्या कर सकता है डजंट मैटर। श्वेताब इज अ स्टूपिड फकिंग कोड, एक कोडर ने रचा है। श्वेताब की नहीं सुननी तुम्हें, रीजनिंग की सुननी है। जब तक श्वेताब यह कहे कि श्वेताब की जिंदगी यह कह रही है, तुम्हारे को शट ऑफ कर देना चाहिए। नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी है ये, लेकिन इसके मुंह से जो बातें निकल रही है उसमें जो रीजनिंग है, अगर वो मैथमेटिकली मेक सेंस एंड मेरे सेंसिबिलिटी या विजडम या इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं हाँ ये क्रेडिबल अप्रोच है, देन दैट अप्रोच इज यूजफुल। अडॉप्ट दैट, दैट्स इट। भाड़ में गया इंसान। किसी ने अगर एक्चुअली मेरे 8 साल बैठ के कंटेंट देखा होता उसको पता होता मैं सबके बारे में, जितने भी डिवोर्स केसेस होते हैं, ये होते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ तुम्हारे पास डेटा ही नहीं है। 25 वेरिएबल मैं साइट करता हूँ जो हमें नहीं पता। मैं हमेशा कहता हूँ आई डोंट नो पे आओ। आई डोंट नो बहुत खूबसूरत जगह है, वहां रहो। आपको एक्चुअलिटी में कुछ नहीं पता मेरी जिंदगी के बारे में। अगर आप क्यूरियोसिटी रखते हो तो मुझे शायद उस बात से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बेवकूफ वाली चीज वही है। मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट करके क्या कर लोगे? ना मैं कहता हूं कोई मैं महान इंसान हूं, ना मैं कहता हूं मैं योग्य हूं फॉलो करने के, ना मुझे फॉलोअरशिप या फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। 2018 में किताब लिखी थी, उसको भी 7 साल हो गए। उसमें पूरा एक चैप्टर है एडमायर नेवर फॉलो। मैं पागल हूंगा अगर मैं इन सब चीजों पर विश्वास रखता तो मैं भाई 2017-2018 में सब चीजें क्यों लिख रहा होता। मुझे याद है मेरे हर वीडियो में मैंने कंसिस्टेंटली यही बोला है कि भाई फॉलो वॉलो सब चीजों से हटो, इंसान इंसान होता है। भगवद गीता में भी ये लिखा है भाई, उसको भी मैं रिपीट करता हूं। प्रेमिस जो है कि इस इंसान को आइडलाइज ना करो, वो प्रेमिस ही मूर्खता वाला है, क्योंकि मैंने कभी कहा ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्री मैं हमेशा यही बात कहता आ रहा हूं। और एक बार की बात है कि वो एक बंदी के साथ उसके बेडरूम में पकड़ा गए थे, चड्डी में, आई गेस। अगेन मैं गलत नहीं होना चाहता हूँ पूरी तरीके से, बट जो भी था कि हाँ, आप उस बंदी के साथ उसके रूम में पकड़े गए थे। उसकी मम्मी ने पकड़ा था, एंड कैसे आप आंटी को मैनिपुलेट करके वहां। यस, सो स्टोरी का पॉइंट ये है। थैंक यू भाई, यू कैप्चर्ड द पॉइंट। यू नो व्हाई यू रिमेंबर दिस, बिकॉज़ दैट वाज द पॉइंट ऑफ द स्टोरी। अगर मैंने बात करी थी हम क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, और फिर करते करते क्या हुआ, जो एक्चुअल में यहां पॉडकास्ट में हो रहा है। बहुत अभद्र डिटेल्स शेयर करी होती मैंने कि मैं कैसे क्या कर रहा था। मेरे भाई लिख के दे रहा हूं, तुम इस वीडियो में छोड़ते नहीं ना। तुम खुद देखो तुमने क्या नोटिस किया, मैंने कैसे मैनिपुलेट करके सिचुएशन से निकला। तुम्हें ये क्यों याद रहा? उस घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे, मेरे एसोसिएट्स नहीं थे, मेरे एक्चुअल में अगेंस्ट थे। मैं सिचुएशन को गंभीरता की वजह से बता रहा हूं, मैं कितनी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में था। से निकल गए थे। और मुझे बहुत वियर्ड लगा था ये सुन के उस टाइम पे भी, कैसी चीजें बता रहे हैं अपने बारे में। आपको भी इतना ओपन नहीं होना चाहिए इंटरनेट पे, आई गेस, जो कि कुछ सालों में आपने खुद रियलाइज कर लिया। और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये थी इंटरनेट पे। और जैसे शताब भाई अभी इनकी बात कर रहे कि इंटरनेट पे इनकी ऐसी क्लिप्स रह जाएंगी जिनको ये लुक बैक करेंगे कुछ सालों बाद तो रिग्रेट करेंगे। तो शताब भैया ने उनके क्लिप पे रिएक्ट करके 5 साल बाद उनको लुक बैक करने के लिए कुछ मटेरियल खुद से दे दिया, और मैं शताब भैया को ये मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप भी लुक बैक करो, आपने भी सेम चीजें करी है जिस चीज के लिए आप लोगों को अभी अवेयर कर रहे हो। लेकिन भाई मैं तो एटलीस्ट अवेयर कर रहा हूं ना। तुम्हारी इंटेंशन क्या है? तुम्हारा क्लेम है कि ये इंसान कभी गलती नहीं कर सकता, इंसान नहीं है, देयरफॉर मैं बता रहा हूं देखो इससे गलती हुई है, ये इंसान है, ये पॉइंट कर रहे हो। तुम अभी खुद अपने मुख से कह रहे हो मेरे भाई कि मेरी इंटेंशन है अवेयरनेस की। आई वुड इमेजिन ये अच्छी इंटेंशन है। तुम किस चीज को डिस्प्रूव करने वाले हो? क्योंकि मैंने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि मैं गलतियां नहीं करता। ये क्लेम हो ही नहीं सकता किसी भी इंसान से, चाहे वो कोई भी हो इस पृथ्वी में, चाहे कितना बड़ा संत हो, चाहे कितना बड़ा फिलोसोफर हो, कि इंसान से गलतियां नहीं हुई या उससे गलतियां नहीं होंगी। सबसे गलतियां होंगी भाई। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, मेरे 8 साल के कंटेंट में बहुत सारी जगहें होंगी जिसको मैं कहूंगा हो सकता है ये गलती थी, ये जगह पे मुझे यहां पे ये जोक नहीं मारना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा दिमाग इस वक्त करेक्टिव मोड ऑन होगा ना। हाइंडसाइट में तुम जब अपनी जिंदगी को देखोगे 10 साल पहले की, तो यहां पे कौन व्यक्ति है जो कहेगा कि मैं तो परफेक्शन से शुरू हुआ था, परफेक्शन ही चल रहा है और यहां पे भी परफेक्शन विटनेस कर रहा हूं मैं। दिमाग तो इंसान का ही ना मेरे पास, उसके ऊपर मेरे को ADHD भी है। काफी चीजें हो सकता है भाई ओवर शेयरिंग में निकल जाएं, काफी चीज हो सकता है जोक में निकल जाएं, जो मैं शायद पलट के कहूंगा कि हाँ गिवन द नॉलेज आई हैव नाउ वो चीजें गलत थी। तो ये तो मेरा कभी क्लेम ही नहीं था कि मेरे से कभी गलतियां नहीं होंगी। तुम्हारा वीडियो है गॉटचा वीडियो, गॉटचा देखो एक गलती कर दी इस इंसान ने, दैट्स योर वीडियो इन एसेंस। मैंने कब कहा मैं नहीं करूंगा गलतियां? अपनी गलतियों को प्यार करो, ये मेरा मैसेज है। तुम्हारी गलतियां तुम्हें एक्सपोज करती हैं, तुम्हें बेहतर होने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करती हैं। गलतियों को तो मैं गले लगाता हूं बहुत अजीज रूप में। आप अवेयरनेस फैला रहे हो, लेकिन मैंने आपको पकड़ लिया। हा
ये तो चीज होगी जिससे हमें डर पैदा होना चाहिए कि हमें परफेक्शन ही दिखना है, परफेक्शन ही दिखना है। तो भाई आप पीआर इमेज पेलते रहते हैं फिर अपनी। क्योंकि 20s में आप भी इतने अवेयर नहीं थे, आई गेस आप 30s में थे तब, बट आपने भी एक स्टड की तरह इंटरनेट पे ऐसे ओपिनियंस रख दिए थे जो कि इंटरनेट पे नहीं होने चाहिए, और अब नहीं है थैंकफुली। आप तब भी सेल्फ इंप्रूवमेंट और काम के अराउंड ही वीडियोस बनाते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, बट आपने खुद तब ऐसी बातें कर रखी है जबकि आप एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोटर हो और अपेरेंटली एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो। तो आप एक 20s के किड से ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर वो इंटरनेट पे कुछ भी ऐसी बातें बोलता है तो वो उसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर बोलेगा, वो ऐसी बातें बस व्यूज के लिए ही बोल रहा है। और श्वेताब गांगवार की ये बातें मुझे फिर एडवाइस से ज्यादा मोरल पुलिसिंग लगने लगती है, क्योंकि आप जिस स्टेज से ग्रो आउट कर चुके हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस स्टेज में, जिस स्टेज पे अभी आप हो, वो चीजें वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मेरे भाई। बताना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टिंग। व्हाई वुड आई एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी जिसको मैं जानता ही नहीं हूं? बिकॉज दैट एग्जांपल मैं बता सकता हूं, देखो सिमुलेशंस में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस चीज की वजह से, तो ये अवॉइड करो लाइफ में। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। समझ सके, जो कि आई थिंक नहीं समझ सकता है। गलती करेगा तभी वो सीखेगा। दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। बिलियन चीजें हैं जो यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड एंड यू आर डूइंग देम, जो कि किसी की गलती के करने की वजह से लेसन हमने सीखा और हमने उसको रेक्टिफाई किया। जो तुम मिस्टेक नहीं कर रहे हो कमिट, अब वो वी लिटरली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग्स जो कि किसी और ने गलतियां करके सीखी हैं। तो वर्ल्ड इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड अस ऑन द प्रिंसिपल कि हम सीख गए गलतियां करके, देयरफॉर आपको गलती करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रोग्रेस जो वर्ड होता है उसका कोई मीनिंग है। इसलिए अगर तुम जो कह रहे हो वो सही होता तो ना साइकोलॉजी सब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी का पॉइंट क्या है? लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ को बेहतर करना। एक सिंपल सा फैक्ट है लाइफ का, इंसान गलतियां तो करेगा। ये तो ह्यूमन नेचर की बात आ गई ना, एक्सपेरिमेंट करने की। हम लोगों को पहले बताते हैं कि भाई ये चीज, ये पथ क्यों गलत हो सकता है, और अगर तुम उसको रीजनिंग दे सकते हो, उस वीडियो में मैंने रीजनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, प्रीटी श्योर। मैं नहीं कह रहा हूं ये गलत है, जजमेंट ये होता है, जजमेंट होता है ये गलत है, तू दो कौड़ी का इंसान है। दैट्स कॉल्ड अ जजमेंट मेरे भाई, दैट्स मॉरल पुलिसिंग। अगर मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो में ये किया है, जाके कोई देख सकता है और मुझे बता दे, तो अलग चीज हो गई। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि क्या हो सकता है, चीजें कैसी खराब हो सकती हैं, देन मैं सिमुलेशंस ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि मैं रीजनिंग का प्रयोग कर रहा हूं, यानी कि मैं एक्चुअल में इंसान को मे बी अवेयरनेस या एक दूसरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूं, उसी सेम चीज को देखने की। दैट्स नॉट मॉरल पुलिसिंग मेरे भाई, दैट्स नॉट जजमेंट। जजमेंट इज कि तुम XYZ हो, जो इंटरनेट पे इस वक्त चल रहा है। ये कहा है क्या मैंने कि ये समाज तबाह कर रही है लड़की? ये कह रहा हूं अगर मैं, तो अलग चीज हो गई। मैंने भी पास्ट में बहुत गलतियां करी है, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए जो कि अभी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये कि उनको गलती करने दीजिए। ये कोई जिंदगी थोड़ी हो, किसी की गलती में जान जा सकती है, किसी की गलती में पूरी मेंटल हेल्थ के परखच्चे उड़ सकते हैं। हर इंसान अलग है मेरे भाई। ये कहना कि लोगों को गलती करने दो, तो पूरी ए प्रायोरी रीजनिंग, जो बहुत बड़ा सबसेट है रीजनिंग का, उसके तो परखच्चे उड़ गए ना। अगर हम सिर्फ माथा फोड़ के सीखेंगे कि इस पथ पे नहीं चलना था, तो समझदारी तो खत्म होगी ना वहां पे। इंसान इतना बेवकूफ जानवर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इंसान एक्चुअल में इतना समझदार इंसान है कि अगर उसको रीजनिंग प्रोवाइड करो किसी चीज को, तो वो वाइकैरियसली रीजनिंग समझ के उस चोट को अवॉइड कर सकता है। ये फंडामेंटल फर्क है मेरे भाई। एंड सेकेंडली, दैट हैज नथिंग टू डू विथ मैंने क्या गलतियां करी हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मेरी जिंदगी में वो चीज हुई हो या नहीं हुई हो। मैं 500 चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जहां पे मैं खुद रीजनिंग और एविडेंस, एम्पेरिकल साइंस जिसे कहते हैं, साइकोलॉजी जो हो गई, उससे जितना एविडेंस मिल सकता है मैं बात कर रहा हूं। एनेक्डोटल डेटा तो मैं छूता ही नहीं हूं अपने किसी भी पर्सपेक्टिव में। मैं तो 1% सब्जेक्ट हो गया ना। 1% सब्जेक्ट से अगर मैं कहूंगा ये होना चाहिए या सही ये है, तो मैं जनरलाइज कर रहा हूं 1% सैंपल से लर्निंग। एनेक्डोटल डेटा घंटा होता है, तो मेरी जिंदगी में क्या घटित हुआ उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। एम्पेरिकल एविडेंस क्या है, रीजनिंग क्या कहती है, दिमाग लगाओ खुद से। मैं चाहता हूं तुम खतरनाक दिमाग वाले बनो। खतरनाक दिमाग वाला बनने का पॉइंट है कि तुम मिनिमाइज करो डैमेज। थ्रू डैमेज लर्निंग करना प्रोसेस कितना डेंजरस है, कैन यू इमेजिन? क्योंकि डैमेज से क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग आती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा। दीज आर द रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंकरिंग डैमेजेस। मरवा के सीखना तो मैं कभी जिंदगी में बोलूंगा ही नहीं। इट्स सो स्टूपिड। अगेन अब वापस जाते हैं, चाहे कितना उसको समझा लो, इंसान गलती करेगा, 100% करेगा। इसका मतलब ये नहीं है चीजें आइदर गलती करेगा या सिर्फ समझदारी से सीखेगा, ये होता है, मिक्स है दोनों का। तुम हो सकता है 30% गलतियां करोगे, लेकिन 70% समझदारी अगर चला रहे हो तो भी तुम्हारी जिंदगी बहुत गजब होगी। इंटीग्रेटिव अप्रोच है मेरे भाई। यानी कि आप सुन रहे हो किसी समझदार इंसान के और आप वो प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लेते हो। आप देखते हो अरे इस प्रिंसिपल अडॉप्ट करने से एक्चुअल में लॉस मिनिमाइज हो गया, दर्द नहीं हो रहा, चोटें नहीं लग रही।
तो वो एक आउटसाइड सोल्यूशन की वजह से हुआ ना, जो तुम्हारी थिंकिंग केपेबल ही नहीं थी ऑफ कमिंग अप विद। इतने सारे सब्जेक्ट्स पागल हैं जो बैठकर रिसर्च करके फिर वो मॉडल्स तैयार कर रहे हैं कि कैसे चीज को सॉल्व किया जा सकता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला इंसान जिंदगी पर मतलब अपना माथा फोड़ता रहे और खत्म कर ले अपने आप को, क्योंकि भाई वो ऐसे तो सीखेगा। ये कोई बात हुई? नहीं भाई, तुम्हें एक्चुअल में हेल्प की जरूरत है, तुम्हें आउटसाइड इंटरवेंशन की जरूरत है। पूरे रिसर्चर्स ने अपनी जिंदगी दे दी है समझने में क्या पर्टिकुलर अप्रोच है जो वर्क करेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम्स सिंपल नहीं होती, हर चीज कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई। जिंदगी इतनी सिंपल है ही नहीं जितना तुम बना दे रहे हो कि बस माथा फोड़ो तुम सीख जाओगे। भयंकर लेवल पे रिसर्च है, भयंकर, कि लोग एक्चुअल में चोटों से नहीं सीखते। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें पता है मैं इसको करूंगा तो चोट लगेगी, तब भी लोग करते रहते हैं। सिंपल एग्जांपल इसका हो सकता है एडिक्शन। जो लोग एडिक्शन से सफर कर रहे होते हैं उन्हें पता है उनकी जिंदगी तबाह हो रही है मेरे भाई, लेकिन न्यूरोकेमिकल चेंजेस है उसमें, न्यूरोबायोलॉजी चेंज हो गई आपकी। तो आप उससे ये नहीं कहोगे तुम गलतियां करते रहो, एक दिन तुम जरूर सीखोगे। नहीं मेरे भाई, इतनी सिंपल चीजें नहीं है भाई। अगर मेरा छोटा भाई है, अगर मैं उसको एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट कर सकता हूं जहां पे वो एकदम रिच वे में देख सकता है, एनविजन कर सकता है, इमेजिन कर सकता है कि यार ये एक्शन किन सारे पाथ पे मुझे ले जाएगा। एक पाथ थोड़ी कह रहा हूं सही गलत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखो। तुम क्यों मॉरल पुलिसिंग सब सोचे क्यों रहे हो? अबे रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव डेटा लाके रखो कि एंड्स क्या होंगे विदाउट जजमेंट। फिर उससे पूछो तुम्हारा एंड क्या है जिसको तुम अचीव करना चाहते हो, चाहे वो सेल्फिश हो। ठीक है, हम इंसान हैं, ऐसे सोचवाने की बात करता हूं मैं आइदर और में तो खेलता ही नहीं। तो मॉरल जजमेंट तो बहुत दूर की बात है, भाड़ में क्या मॉरल्स। तुम्हारे मॉरल्स अगर तुम्हारी फाड़ के हाथ में रख दे लाइफ में तो वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारे मोरालिटी तुम्हें लगता है कि मेरे को जो लगता है वो सही है, अगर तुमको एक केज में डाल दे, प्रैक्टिकल रियलिटी की बात करता हूं मैं, प्रैक्टिकल चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए एक एक धागे को, एक एक वेरिएबल को देखना पड़ता है अलग अलग, और उसके फिर इंपैक्ट स्टडी करने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं, ये नहीं क्या होंगे, और क्या हो सकते हैं कि बेसिस पे मुझे कहां जाना है उसको इंटीग्रेट करना है। एक चीज जो तुम कह सकते हो कि भाई वो गिवन है, वो है मैं मेंटल हेल्थ मेरी चाहिए बेहतर हो, तो वो हम गिवन रखते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं भाई रीजनिंग से। जो भी वो कर रहे हो उनको सीखने दीजिए। आप सीख चुके हो, आप अंडरस्टैंड कर। नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, इट्स नॉट दैट सिंपल। आप सीख चुके हो, उनको सीखने दीजिए। अगर ये होता तो हर 40 साल का इंसान प्लेटो, शोपेनहावर, गौतम बुद्ध बन चुका होता ना। अगर सिंपल लेटरल मूव होता कि हम गलती करते हैं सीखते हैं, गलती करते, तो भाई कॉन्स्टेंटली इंसान इंप्रूव कर रहा है ना। तुम्हारे अराउंड लोग भरे हुए हैं जो सेम गलतियां मेक करते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे इंसान लोग भरे हुए हैं जो डिनाइल में रह रहे हैं अपनी गलतियों के, डिनाइल में रह रहे हैं अपने खुद के बिहेवियर्स में, डिनाइल में रह रहे हैं। उनको लगता है हमारा पर्सपेक्टिव सही है, इतने फ्लॉड आर्गुमेंट्स उनके जिसकी कोई हद नहीं है। वो क्यों नहीं कर रहा है तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से फिर वो इंप्रूव? अगर इंसान सिर्फ गलती करके सीखता चला जाता है तो लैटरल होगी ना ग्रोथ। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, थेरेपी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि इंसान खुद से गलती करके सीख जाएगा। क्यों जाएगा किसी आउटसाइड इंटरवेंशन के लिए? वो कॉमन सेंस लगाओ। करते हो अभी सिचुएशन को अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो मेरी फैमिली एंड फ्यूचर रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकती है। ये आपको पता है, उनको नहीं पता है, वो भी सीख जाएंगे। तो मोरल पुलिसिंग कर मे बी अगर अपने छोटे भाई को एक चीज जो उसकी जिंदगी हो सकता है तबाह कर दे, एक इंसान जो हो सकता है उसकी जिंदगी बहुत करीब हो, वो चीज उससे चली जाए, अगर मैं उसको पहले बता सकता हूँ भाई ये चीज मत कर, इससे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सुनता हो कहता है हाँ भाई सही कहा, एक्चुअली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो क्या सिचुएशन बेटर है? उसकी जिंदगी तबाह हो और फिर मैं कहूँगी हाँ आप सीखा या फिर भाई मेरा अपना है ना वो। तो मैं वीडियो इसलिए सोच के बनाता हूं कि भाई जिंदगी में थिंकिंग कैसे बेटर हो सके तुम्हारी, तो मैं एडवाइजरी वीडियोस बना रहा हूं। तुम्हें जो करना है तुम करोगे, तुम्हारी जिंदगी है भाई। करने की जगह आप उनको ये ओपिनियन दे कि तो भाई फिलॉसफी एग्जिस्ट नहीं करेगी तुम्हारे आर्गुमेंट के हिसाब से। आप जो कर रहे हो आप इसको रिग्रेट करोगे, एंड थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए जो भी आप इंटरनेट पे बोल रहे हो। बट अगेन आप सबसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो श्वेताब भैया, मेरा ये ओपिनियन है। तो मैं एक्सपेक्ट किसी से कुछ नहीं कर रहा। आई डोंट थिंक मेरे किसी भी कंटेंट में तुम्हें लगा है अगर ये भावना कि मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तुम बहुत गलत हो। मैं जानता ही नहीं तुम्हें। जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम्हारे बारे में मेरे पास 0% डेटा है, हमारी पैरा सोशल रिलेशनशिप है, तो मैं एक्सपेक्टेशन कहां से ले आऊंगा? मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे से है कि मुझे इतना बेहतर होना है कि मैं तुम्हें इतने लेवल पे पर्सपेक्टिव दे पाऊं कि मे बी तुम, जिसे मैं कभी नहीं जानने वाला, जिससे मैं कभी नहीं मिलने वाला, जिसकी जिंदगी में अगर बढ़ोतरी होती है या खराबी होती है मुझे कभी नहीं मिलने वाली, मेरा कोई इंडायरेक्ट इंपैक्ट भी नहीं है, लेकिन अगर तुम सीख जाते हो तो तुम्हारा फायदा होगा। ये मेरा मिशन है, सिंपल सा एक पर्सनल मिशन है। मैं बातें भी नहीं करता इसकी, लेकिन मुझे ड्राइव करता है, तो मैं अपने आप को बेहतर कर रहा हूं, इसमें बेहतर से बेहतर पर्सपेक्टिव फेंक रहा हूं इस होप में बाहर की हो सकता है किसी की जिंदगी बेहतर कर दे। मैं नहीं कह रहा 100% मेरा सक्सेस रेट है, मेरे को लगता है मेरा सक्सेस रेट है 10%, 60 से 90% के बीच में मैं रखूंगा। जो कभी नहीं अप्लाई करने वाले वो गलतियां करते रहेंगे। लेकिन भाई बहुत बड़ी रिसर्च भी है इसमें कि जिन लोगों को लोग रोल मॉडल्स मानते हैं, हमारी एक टेंडेंसी बन जाती है मे बी उनकी बातें हम सुन लें।
ये रिसर्च में आता है और ये मेरे को बुलंद करता है सोचने पे कि अगर मैं अच्छे पर्सपेक्टिव दे सकता हूं, अच्छी वेज ऑफ थिंकिंग दे सकता हूं, टूल्स दे सकता हूं, एम्यूनेशन दे सकता हूं, तो मे भी इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा उसके पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनसे मैं कभी पर्सनल नहीं मिलने वाला, मैं जानता ही नहीं हूं, तो मैं एक्सपेक्ट क्यों करूंगा? मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे से है मेरे भाई। अगर कोई लाइफ में किसी का प्रॉब्लम होती है तो मुझे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना पड़ता है कि भाई मे बी मैं और ढंग से समझा सकता था या और कन्विंसिंगली समझा सकता था या 4 एग्जांपल्स और दे सकता था। मेरा फेलियर है वो भाई। तो थोड़ा जो ये मोरल पुलिसिंग है ना, प्लीज उसको कम कर दीजिए। और जो तुम्हारी सब्जेक्टिव परसेप्शन है, आई थिंक तुम्हें किसी चीज को क्रिटिसाइज करना था तो तुम्हें कहीं लैंड करना था अपना प्ले, तुमने उठा के मॉरल पुलिसिंग में लैंड कर दिया। सेम ऐसी टॉपिक पे रागनी ने भी एक वीडियो बनाया था। आई थिंक तुम लोग खुद से इंडिपेंडेंटली जज कर सकते हो उस लड़की का वीडियो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि मैंने सिंपल कमेंट्स खोले थे, सब कमेंट्स में कह रहे थे भाई महा बेवकूफ वीडियो है ये। सो अगर तुम इसको बेसिस लग रहे हो, अगेन तुम्हारे देखो एविडेंस को रखने का बेसिस क्या चीजों का, अब बाय एसोसिएशन रख देते हैं। एक और लड़की ने एक और चीज पे क्रिटिसाइज किया है इसलिए मेरा क्रिटिसिज्म सही है, ये भी फैलेसी होगी ना मेरे भाई। ये पॉइंट और एलविश यादव वाली जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो शताब गांगवार ने फेमिनिस्ट को कॉल आउट कर दिया। आई थिंक 400 बातें करी थी उस वीडियो में। वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक कुछ सेकंड्स के लिए वो चीज थी मेरे भाई, आई एम प्रीटी श्योर दैट्स द वीडियो यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसमें मैंने 30 सेकंड में एक चीज करी है। आई लव इट हाउ यू चेरी पिक दैट थिंग एंड कॉल आउट नहीं किया मैंने। दैट वाज अ फेमिनिस्ट इशू, that was a feminist issue, so I'm not calling them out, I'm just simply asking isn't that problematic? I don't think वो unfair है at all, because वो सबसे valid चीज है since it is essentially a women's safety issue। क्या था कि आप इस टॉपिक पे क्यों नहीं बात करो, जो कि वॉट अबाउटरी में आ जाता है। मतलब you don't under oh my god, वॉट अबाउटरी होता है। वॉट अबाउटरी क्या होती है? ये है पॉइंट ए, मुझे पॉइंट ए पे बात नहीं करनी तो मैं कहूंगा व्हाट अबाउट पॉइंट बी, व्हाट अबाउट पॉइंट सी, तो मैं पॉइंट ए से भागना चाह रहा हूं, इसको कहते हैं व्हाट अबाउटरी। बताओ पॉइंट ए क्या था उस वीडियो में जिससे मैं भाग के मैं कह रहा हूं फेमिनिस्ट को कॉल आउट कर रहा हूं। आराम से टाइम है तुम्हारे पास, सोचो। जो भी मुझे पॉइंट्स रखने थे मैंने सारे पॉइंट्स रख दिए, बीच में एक पॉइंट ये था। व्हाट अबाउटरी का मतलब तो सीखो मेरे भाई पहले। इवेसिव टैक्टिक्स होते हैं फैलेसी के अंदर व्हाट अबाउटरी। दूसरी चीज होती है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में अगर एक इंसान एक चीज के बारे में 5 कॉन्टेक्स्ट से बात करता है तो एक्चुअली उसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे एड्रेस कर रहे हैं। दैट्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट अबाउटरी मेरे भाई। मतलब शताब भाई, अगर आपको लगता है कि इस चीज पे बात होनी चाहिए तो आप कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट आप दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से लॉन्जिट्यूडनली जियोलॉजिकल टाइम में एविडेंस दिया है कि वो विमेन सेफ्टी पे बात करती है। उनका मेन इशू है फेमिनिज्म, विमेन फेमिनिन। इश्यूज क्या हुए? विमेन सेफ्टी। इस तरह क्या बात हो रही है? विमेन सेफ्टी की। तो वो नहीं करेंगी बातें तो और कौन करेगा भाई? अगर कोई इंसान एविडेंशियल इतना ज्यादा डेटा फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम देता आ रहा है कि हमें विमेन इशू, विमेन सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, और फिर एक इतना बड़ा कांड होता है विमेन सेफ्टी को लेकर और कोई बात नहीं करता, तो मैं एक इनकंसिस्टेंसी को सिंपल बता रहा हूं। ये देखो एक इनकंसिस्टेंसी है यहां पे। वो इस टॉपिक पे बात करेगा या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पे लोग नहीं बात करेंगे, जैसे अपेरेंटली सेक्स सुक्स की जो अजीबोगरीब बातें कर देते हैं लोग, या फिर अपनी चीटिंग को स्टड लॉन्डे की तरह जो प्रेजेंट करते हैं अपने फ्रेंड्स में, वो नहीं करनी चाहिए। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी चीजें श्वेताब भैया बोल जाते हैं जो कि मुझे बहुत अजीब लगती है, जिनसे मैं डिसएग्री करता हूं। अगेन थैंक्स टू श्वेताब भैया कि मैं आपसे डिसएग्री कर पा रहा हूं, आपने सिखाया है। डिसएग्रीमेंट खूबसूरत चीज है और डिसएग्रीमेंट बिल्कुल करना भी चाहिए, किसी चीज से करो। ऑडियंस ये वीडियो देख रही है तो इंटरनेट पे किसी को भी आइडियलाइज मत करो और इतना भी सीरियस। ओके ब्रो, ठीक है। वीडियो तुम्हारा थोड़ा लंबा हो गया। ह्यूरिस्टिकली प्रेजेंट करना इज मच इजियर देन उसको बैठ के ब्रेक डाउन करके समझाना। तो इसकी वजह से आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका बहुत सारा टाइम लिया। मैं भी आप कुछ सीखो इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार।